सारा कुछ तो बंद करके हम खाएंगे क्या, ये भी तो बताएं जरा। असल में यही एक वो है मसला कि ये सारी चीज़ें बंद नहीं हुई हैं। लातादाद सब्जियां हैं, बेशुमार फल हैं, अनाज हैं, तरकारियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके पास दालें हैं। अच्छा, उसमें गोश्त में आपने ब्रायलर छोड़ना है, आपके पास मछली है, आपके पास देसी चिकन है, आपके पास मटन है, आप ब्रायलर और बड़ा गोश्त छोड़ देंगे। इसी तरह आप नाश्ते में, अगर आपके जिस्म में प्रोटीन कम है, आप मोटापे का शिकार हैं, लेकिन आप अपनी कमज़ोरी फील करते हैं, तो उसके लिए आप डेली 2 अंडे उबाल के उनका नाश्ता करें। उसके साथ आप जिस तरह मैंने आपको बताया ये कावा पी लें उसके बाद, या आप एक दूध जो है गिलास मलाई के बगैर आप उसका इस्तेमाल करें, तो उससे आपके जिस्म में तवानाई भी आएगी और अंडों से आपकी हड्डियों को मजबूती भी मिलेगी। ठीक है जी, ये काम करना है। हड्डियों को मजबूत करने के लिए आप इसके अलावा ये भी कर सकते हैं, मौसम चेंज हो रहा है, आप अपने जिस्म पे देसी घी की अच्छी तरीके से मालिश करके धूप में आधा घंटा 10 मिनट बैठें। ये नेचुरली विटामिन डी का एक सोर्स है, और हड्डियां जो उनकी कमज़ोरी की सबसे बड़ी वजह वो विटामिन डी की कमी होती है, और हमारे इस माहौल में विटामिन डी बहुत ज़्यादा कम है। ख़ासकर ये जो होते हैं ना ज़्यादा कंजक्टेड एरियाज़, जहाँ पे धूप नहीं ज़्यादा जाती, या घरेलू जो ख़वातीन होती हैं उनका घर में रहना होता है, उनकी ज़्यादा वॉक नहीं होती, तो उनको ज़्यादा इसका हड्डियों का मसला होता है, विटामिन डी की वजह से होता है। तो घर में रहते हुए आप देसी घी का उसका मसाज करें। अगर देसी घी अवेलेबल नहीं है तो आप बादाम रोगन का जिस्म पे मसाज करके धूप में, जिसे सन बाथ कहते हैं, वो लें। उससे इंशाल्लाह आपकी हड्डियाँ भी मजबूत होंगी। और जो हमने आपको डाइट प्लान बताया है उसके करने से, एक्सरसाइज का स्टार्ट करने से, और उसके बाद वो जो कहवा बताया इसके साथ आपका मेटाबॉलिज्म भी मुतहर्रिक हो जाएगा। और अब ये देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जब आपका मेटाबॉलिज्म मुतहर्रिक हो जाएगा, आपके जिस्म की चर्बी भी कम होना शुरू हो जाएंगी, और आपके जिस्म में तवानाई आके आपका मोटापा भी कम होगा, और आप सेहत की तरफ इंशाल्लाह रवाना हो जाएंगे। तो ये सन बात जो है वो बच्चों को भी बादाम रोगन या देसी घी की मालिश करके धूप, मेरा ख्याल है कि ये सबसे अच्छा नुस्खा है ही बच्चों के लिए। जब बच्चे होते हैं ना छोटी उम्र में, 6 माह का, 2 माह का, 6 साल का, 2 साल का, उन बच्चों को अक्सर कुसा का मसला, हड्डियाँ टेढ़ होने का मसला हो जाता है, क्योंकि बच्चे की डाइट सिर्फ दूध होती है ना, नॉर्मल ग़िज़ा होती है, हम उसे मुकम्मल चीज़ें नहीं दे पाते। तो ये बेसिकली बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, मुफीद नहीं बल्कि ज़रूरी है। माओं को चाहिए कि बच्चों को सर्दियों में देसी घी से मसाज करके उनको धूप में लटाएं, उसके बाद नीम गर्म पानी से उसको नहला के, तो उसके बाकी उसकी जो हिफाजती तदाबीर। आपने बच्चों की मुकम्मल खुराक के बारे में बात की, तो आपकी नज़र में बच्चों को मुकम्मल खुराक कैसे मुकम्मल होती है? क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड करनी चाहिए? जैसे आपने कहा 2 अंडे खाने आपने, तो बच्चों को क्या देना चाहिए? देखिए जी, जो छोटे बच्चे होते हैं, जब 6 माह का बच्चा है तो उसको आप केला ज़रा वो करके स्मैश करके ना, ताकि साबुत ना उसको दें, उससे नहीं, वो दांत नहीं होते उसके। उबला हुआ आलू है, दूसरे जो फल हैं, खजूर, उसको ज़रा थोड़ी सी स्मैश करके दें। इस तरह की चीज़ें उस बच्चे को देनी चाहिए, ताकि वो उसकी जो एक दूध के साथ साथ उसको एक सॉलिड ग़िज़ा भी मिले, क्योंकि केला भी एक भरपूर ग़िज़ा है और आलू जो है ये भी भरपूर ग़िज़ा है। तो बच्चे की उसमें नशोनुमा के मदद मिलेगी। जो बड़े बच्चे होते हैं 2-4 साल जो स्कूल गोइंग बच्चे जो होते हैं, उनको आप डेली अंडा ना दे तो अच्छा होता है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, क्योंकि अंडे में प्रोटीन होती है, कैल्शियम वगैरह सारे मादनियात होते हैं। जब वो उनकी मकदार पड़ेगी, उनका साइड इफ़ेक्ट भी होगा। ये जो हमारे यहाँ एक गलत फहमी है ना कि जी देसी चीज़ें साइड इफ़ेक्ट नहीं करती, ये कम फहमी पे मबनी है। जिस चीज़ का इफ़ेक्ट होता है उसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है। फिज़िक्स का एक उसूल है ना कि हर अमल का रद्द अमल है। इसी तरह जिस चीज़ का इफ़ेक्ट है उसका साइड इफ़ेक्ट भी होगा। आपने एतदाल में रहना है। जब चीज़ एतदाल से बढ़ेगी, हद से बढ़ेगी, लामाला उसका नुकसान होगा। अच्छा, आप देसी अंडों की बात कर रहे हैं कि जो नॉर्मल फार्मी अंडे मिलते हैं उनकी बात कर रहे हैं? देखिए जी, देसी अंडे मिले ना तो ना, फार्मी अंडे खाएं ना, कम से कम अंडे में अगर फार्मी भी होगा तो उसमें ग़िज़ाइयत तो है ना जी। तो इसलिए ये चीज़ें अब बहुत दूर चली गई हैं कि अब देसी अंडे कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि अब देसी माहौल ही नहीं रहा, देसी मुर्गे ही नहीं है, कहाँ से लाएंगे। अच्छा, अगर वापस डाइट प्लान पे आते हैं तो आपने 2 अंडे बताया, सुबह बॉईल करके खाने हैं जी। मोटापे वालों को सुबह नाश्ता 2 अंडे, उसके साथ आप ब्राउन ब्रेड के 1-2 तोश भी ले सकते हैं। उसके बाद आप, लेकिन ब्राउन ब्रेड भी मोटा नहीं करती, फुलाती नहीं है? देखें, ब्राउन ब्रेड जो होती है वो होल व्हीट आटे की होती है। लेकिन आजकल तो हर जगह पे 2 नंबरी है, सिर्फ वो कलर डाल देते हैं और कहते हैं जी ब्रेड बन गई है। देखो, 2 नंबरी जो है इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। हम तो जो चीज़ एक बता रहे हैं उसका ये हल है। जो मोटापे वाला बंदा वो ये करे, दोपहर में आप उसने रोटी नहीं खानी,
दोपहर में वो मिक्स वेजिटेबल्स जितनी भी सब्जियां हैं उनको वो स्टीम करे। उसके बाद उनमें जितने फल हैं जैसे अंगूर है, आजकल सेब है, आड़ू है, वो काट के उसके ऊपर थोड़ा सा काला नमक और काली मिर्च डाल के आपने सिर्फ वो फ्रूट चाट जो होगा ना, उबली सब्जी और वो फल, उनको आपने सिर्फ वही खाना है। चिकन भी ऐड कर सकते हैं उसमें, चिकन की बोटियां भी जो है ना बोनलेस, वो भी आप शामिल कर सकते हैं। इस तरह फिश की बोटियां भी आप शामिल कर सकते हैं। उसको आपने खाना है, जी भर के खाना है।